देखिए, एडवांस का एक ये टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम लोगों के पास एक बेस होना चाहिए और हम लोग समझेंगे अच्छे से। उसके लिए हम लोग पकड़ेंगे किस ट्रायंगल को, राइट एंगल। 90 के सामने जो साइड होती है सबसे बड़ी साइड होती है, इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। बाकी दो साइड्स को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर एंड बेस। लेकिन अब बात आती है कि किस बिहाफ पे कहोगे परपेंडिकुलर एंड बेस। बताओ यहाँ पे ए बी क्या है? अभी नहीं बता सकते हो। ए बी अगर क्या है, इसके लिए हमको कोई ना कोई एंगल लेना पड़ेगा। अगर हमने ये एंगल थीटा ले लिया, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है थीटा, फाई, एक्स, ए बी, कुछ भी नाम ले लो। तो एंगल सी को हमने थीटा ले लिया, तो इस एंगल के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हिंदी वाले बच्चे इसको लंब कहते हैं और यार इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, कई बार इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी वाले और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप श्योर बोल सकते हो कि ये जो बच गया है ये क्या हो गया? बेस। ये बेस, इसको हम लोग आधार, और हिंदी में हम लोग शॉर्टकट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। मान लो ये ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, फिर से वही सेम ट्रायंगल ए बी सी, ये 90, तो ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन अगर हमने ये एंगल ले लिया थीटा, तो अब आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? बदल जाएगा। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया साइड वो क्या होता है? बेस। तो देखा जाए तो रिलेशन हमको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, हिंदी वाले मैनेज कर लेना। इन तीनों में हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के रेशियो बनाने हैं। अब आपसे हम जनरल बात पूछें, कॉमन सेंस वाली, अगर हम इसमें दो दो के रेशियो बनाना चाहेंगे तो कितने रेशियोज बन पाएंगे? 6 रेशियो बन पाएंगे। ये तो आपको याद होगा। एक होता है याद होना, एक होता है समझ लेना, है ना। 3 में से 2 को पिक करना है तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, 3C2। नहीं बात समझ में आ रही? पक्का 100%? यस या नो? ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा यहाँ पे, इसीलिए इस चैप्टर का पहला जो नाम होता है इसको थोड़ा समझिएगा। मेन बेसिकली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 3 ही होते हैं। यस या नो? 3C2 से तो एक्चुअली 3 ही आंसर आएगा, लेकिन उनका जब इनवर्स करते हैं, इनवर्स समझते हो? अब पहले तो रेशियोज की बात करें, तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबसे पहला तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसका एक नाम हो जाता है साइन एंगल थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। ऐसे ही बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मैथ्स का। कितने लोगों का 12th में नहीं है मैथ्स? हाथ खड़े करो। जिनका 12th में मैथ्स नहीं, वो लोग जरा सीरियसली ध्यान देंगे, उनके लिए आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास को अगर आप समझेंगे तो आपको आगे चीज़ें अच्छी लगेंगी। और बाकी जिनका, कितने ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स है लेकिन उनको कभी पता नहीं चला मैथ्स था? मतलब था लेकिन उन्होंने सुना था, हाँ यार ट्रिग्नोमेट्रिक्स था एक चैप्टर, है ना, पढ़ लिए थे, कर लिए थे। यस एंड अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है? क्या कॉन्फिडेंस है यार, ये अच्छा लगा। क्यों, तुम्हें नहीं आती क्या? तो हाथ क्यों नहीं खड़े किया? कौन सर ठंडक में हाथ खड़ा करे? ठीक है आती, क्या मतलब है ना, आना ना आना, सिलेक्शन हो तो पता चले आएगा कि नहीं आएगा। चलो वो भी हो जाएगा, सबसे पहले हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बताओ क्या है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं एक बेसिक बात, एक छोटे क्लास 6 के बच्चे को बताना है आपको कि बताओ साइन थीटा क्या है, तो आप उससे क्या कहोगे? कहोगे कुछ नहीं, ये दो चीज, दो साइडों का रेशियो होता है, दो भुजाओं का अनुपात होता है। कोई हम अभी 12th की बात या BSc की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। दो भुजाओं का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा। अब साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात में भी नाम आ जाता है, किसका? परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक है,
अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे दोनों को डिवाइड कर दो, नॉर्मल मैथ्स की तरह पढ़ो। हाँ, थोड़ा एटीट्यूड चेंज होता है एडवांस मैथ्स में, हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक का कोई यूज ही नहीं है भाई। इसके बाद जो गुणा भाग होता है वो तो अर्थमेटिक का ही पार्ट आता है, इनिशियल स्टेज थोड़ा सा दूसरा होता है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो एच एस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, उन लोगों ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बार बार बोलने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि सुनो, इसके लिए भी एक नाम दे देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने नाम दे दिया टेन थीटा। ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तीन मेन होते हैं, साइन कॉस टेन। हम कहते हैं नहीं भी आपका बैकग्राउंड है तो 10 तक तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तिवारी 10 तक आइडिया था? देखा है पहली बार? देखा था पहले, आज हल्का सा फिर से याद आ रहा है, अरे तुमको तो देखा है कहीं, यस या नो? ठीक है, नहीं देखा है और कि थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। अच्छा अच्छा, क्यों भाई आर्यन, देखा है कि पढ़ा भी है? थोड़ा सा, थोड़ा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तीन मेन होते हैं। अब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हम आपसे कहें, इस ट्रायंगल की बात करें कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? अब हमको पता है P अपॉन क्या होता है, B होता है। अच्छा हाँ, इसके लिए हम लोगों को बचपन में क्लास 9 10th में बहुत बढ़िया तरीके से रटाने का एक तरीका होता था, परपेंडिकुलर बेस, यस या नो, और फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ये इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं। रटने के लिए कई सारे टीचर इसके लिए एक रूल बना देते हैं बचपन में। क्या बनाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, बोलो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस है नो? वैसे तो हमें किसी देश के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है ना, हम लोग भी बिल्कुल भरे होते हैं, तुम्हारी सीख ऐसी है ना, देश देश होता है, ऐसा नहीं सभी नागरिक पाकिस्तान के भी ऐसे नहीं होंगे, कुछ तो वहां के भी लोग अच्छे होंगे, है ना। वो बात दूसरी है कि अब जो अच्छे हैं वो बेचारे आ नहीं पाते हैं सामने, और जो बुरे हैं वो सामने आ जाते हैं, इसी वजह से वो देश बदनाम हो रहा है। भाई हर घर में ऐसा कोई है ही नहीं कि जहां पे एक इंसान अच्छा ना हो, ऐसा कोई घर नहीं हो सकता। लेकिन जिसकी संभावना ज्यादा होती है भाई, जो कलाकार ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं नहीं यार ये पड़ोसी बहुत कलाकार है, क्योंकि हम समझ रहे हो ना, मेजोरिटी पे बात करते हैं, तो वही है, इसलिए उसको, उस देश को ऐसा बोल देते हैं। बाकी हिंदी माध्यम वाले क्या बोलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही अपनापन देता है, लाल लाल बटे कक्का। सर ये है क्या? बहुत लोग सोच रहे हैं क्या है, स्पेशली वो बच्चे जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो पहला है ये साइन को बताता है, दूसरा जो है वो कॉस को बताता है, तीसरा जो है वो सेम यहां पर भी है, L अपॉन के, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। पक्का ये चीजें होती हैं। इसके और भी फुल फॉर्म लोग बनाते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे वाह, सोमवार का दिन है और इनका नाम ना हो तो, है ना, बहुत ही अच्छे से हर हर बोले। आज का दिन भी भगवान शिव के नाम पे होता है ना। वैसे तो सभी दिन भगवान के होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कहते नहीं यार आज इनका दिन है। मैच में भी हम लोग बोलते हैं यार आज आज कोहली का दिन है, होता है नहीं जैसे दिन, तो वैसे हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया पुराने लोगों ने, जो भी वैसे लोग हैं, मतलब हर चीज मंडे उनको दिया, ट्यूसडे उनको दिया, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। सोचो जब इतने बड़े ज्ञानी लोग, भगवान जैसा ज्ञानी, मतलब उनके लिए भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि आप टेंशन न लो, आप इसी दिन केवल आना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी अपना आप मजा लो, यस है नो? ये चीजें हैं, मतलब कितना है। और हम लोग बताओ, तो हम लोग ये क्या है, ये अनुशासन को बताता है। जैसे हम लोग भी टाल देते हैं, अरे नहीं नहीं भाई, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई कर लेते हैं, ये दौर हमारा पढ़ाई का चल रहा है, हमें पढ़ाई करनी है, बात करता। इस फेज के बाद आपका दूसरा फेज स्टार्ट होगा, शादी वादी हो जाएगी,
फिर उसके आगे और आगे फेज स्टार्ट होगा, फिर और जिम्मेदारियां स्टार्ट होंगी। तो ये फेज जो आपको ये मौका मिल रहा है ये तो पढ़ाई के लिए है, तो बेटर है कि हम इसमें ज्यादा कलाकारी ना करके पढ़ाई कर लें, है ना। आप हर जगह से चीजें सीख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, अगर हम नाम लिखें साइड के भी यहाँ पे तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। फिर अगर हम कॉस थीटा नाम दें सी अपॉन ए सी, फिर अगर हम टेन थीटा नाम दें ए बी बी सी। तिवारी इसमें साइन थीटा क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम में बात करें साइन थीटा क्या है, ध्यान से बोलो, बोल सकते हो, भले आपका बैकग्राउंड नहीं है लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही लेके आप आगे बढ़ो। बीसी, बीसी अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये दिमाग में ना रखना कि परपेंडिकुलर जो ऐसे ऐसे सीधा होता है यही परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने एक ही मेन उद्देश्य है कि थीटा के सामने जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यस या नो भाई, अब ये एकदम ऐसे सीधा खड़ा है, अब ये लेट गया मान लो ट्रायंगल, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। आई बात कि नहीं आ रही, इसके बिहाफ पे बात होते हैं। जैसे आपकी हाइट नापी गई कि भैया 5 फुट 11 इंच है, तो वो 5 फुट 11 इंच है, बात खत्म है। आप जब बेड पे लेट जाते हो तो क्या आपकी हाइट चेंज हो जाती है, 5 फुट 11 इंच बोला जाएगा ये 5 फुट 11 इंच का बंदा लेटा है। भले आप पैर सकोड़ के लेट जाओ एकदम 4 फुट बना लो अपने आप को, ठंडक में तो 3 फुट लोग बना लेते हैं, यस है नो, है ना। और ज्यादा ठंडक अगर कोई रजाई जाई नहीं है तो कहो 2 ही फुट बना लें, बिल्कुल, है ना। लेकिन एक्चुअली तो 5 फुट 11 ही है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज है। तो सबसे पहली बात तो इस चीज में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, अगेन मैं बोल रहा हूं आपका बैकग्राउंड मैथ्स का है, फिर भी आपका हक है बोलने का, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी चीज है, कई बार कंपटीशन में चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं, है ना। तो आपको इसमें अगर कुछ देखना है, नोट करना है तो आप नोट कर लो, फिर हम रियल आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके मन में आ रहा हो, है ना, जिनको कुछ नहीं नोट करना है तो कम से कम यही डालो ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री 8 दिसंबर सन 2025 स्टार्ट, ऐसे छोटा सा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा नहीं है, एडवांस का, छोटे से प्यारे से चैप्टर है, इसको आपको समझना है ध्यान से। हो गया, जल्दी नोट कर लो, कोई बात नहीं, आराम से नोट करो, जिनको आता है थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 दिन तो थोड़ा सा फ्लो बनाने में लगेगा, है ना, फिर एकदम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिमांशु पेपर चल रहे थे क्या आपके अभी ग्रेजुएशन में, और पेपर बाकी हैं कि सब हो गया, तो बाकी ये लास्ट चल रहा है कि अभी, हाँ अभी और भी है, आप काफ़ी दिन बाद आए हो, महीने 2 महीने बाद आए हो, 1 महीने बाद, तो अब 2 पेपर कब हैं, 15 को और 21 को। कानपुर कब आए आप, कल शाम में आए, ठीक है। तो इन 1 महीने में आपने कुछ मतलब टच पढ़ाई के कि वही ग्रेजुएशन का कर रहे थे, अच्छा, उसमें मतलब पढ़ना पड़ रहा है आपको, अच्छा आपका पॉलिटेक्निक चल रहा है, नहीं ग्रेजुएशन भी चल रहा है आपका एलॉन्ग विद पॉलिटेक्निक, आप किस चीज़ से कर रहे हैं, सिविल से, कहाँ से कर रहे हैं,
अकबरपुर से कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट? पॉलिटेक्निक करने का उद्देश्य क्या है? मतलब उन्होंने ही विकल्प दे दिया आपको, आप एसएससी पे फोकस करो, संकल्प में विकल्प नहीं होने चाहिए। अच्छी बात है, अच्छे से करो, है ना। ऐसा नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा, वो अपने एरा के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। 1990 से सन 2000 तक लगभग ये 10 साल का पीरियड पॉलिटेक्निक का हाई लेवल था। मतलब जो लोग पॉलिटेक्निक करते थे ना, उनका एक भौकाल रहता था। फिर वो 2000 से स्टार्ट हुआ एक तरीके से बीटेक वाला मामला, मतलब 2010 तक, मतलब 2010 11 12 तक। और भैया बीटेक जिसने कर लिया, मतलब अलग ही उसको लोग ऐसे, हम भी देखते हो भाई बीटेक है, बीटेक है, इस ऐसे देखते थे। यस है नो, मतलब ये हमने तो पॉलिटेक्निक वाला दौर भी देखा, तो उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन वो पता चलता था कि अरे यार उनकी शादी वहां हो रही, लड़का पॉलिटेक्निक है। मतलब ऐसे ही सुना करते थे, मतलब है ना। हमारे भी एक फूफा जी हैं, मतलब उनकी पॉलिटेक्निक थे उस समय। और मतलब इस समय कंपनी के जीए में उनकी सैलरी कम से कम 3-3.5 लाख महीने की होगी, मात्र पॉलिटेक्निक किया था यहीं कानपुर से। भोगाल ही अलग था, मतलब ये चीज। आइए देखिए, अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है, जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है भैया, कौन ऐसे व्यक्ति है जिनकी आत्मा आ जाती है? हाँ, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है और ये बी है, तो इसको स्मॉल बी बोल दिया, इसको स्मॉल सी बोल दिया, इसको स्मॉल, ये अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ए एंगल के सामने स्मॉल ए, बी के सामने बी। तो पाइथागोरस एक व्यक्ति हैं जिनकी आत्मा आ जाती है, मतलब कहते नहीं, नाम उनका लिया राइट एंगल का, पाइथागोरस यहाँ कहीं होंगे, हो सकता है आपके बगल में बैठे हो। यस, ऐसे करके ना देखना, वो आप उनको छू नहीं सकते हो, है ना। आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता है, बस वो तो महसूस किया जा सकता है। ठीक है अर्पिता, तुम किसको ऐसे देख रही हो? कोई नहीं है ना? तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा किसी छोटे बच्चे को क्लास, ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचने से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। किसी छोटे बच्चे को आपको समझाना है पाइथागोरस के बारे में, तो आप क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे, क्या बोलोगे? अब बहुत कहेंगे हमको पता है लेकिन हम समझा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अगर आपको क्लियर है तो आप अपनी बात, और हर एक इंसान की, जितने लोग यहाँ बैठे हो, हर एक का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, रिजल्ट सबका यही आएगा, लेकिन कैसे समझाओगे? 6 वाले बच्चे को बताओ, आओ चलो आज बताते हैं पाइथागोरस, तो पहले तो हाँ, 90 के इधर उधर वाले, सबसे पहले तो कहना कि देखो एक ट्रायंगल होता है जिसमें अगर एक अंश 90 है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई थी जो हमेशा काम करता है। 3 साइडों में एक संबंध बताया, द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स। और वो रिलेशन क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड है, अब वो कहेगा भैया सबसे बड़ी साइड क्या होती है? बेटा जो 90 के जस्ट सामने होती। क्यों होता है? कहते ना जब तुम 7th में आओगे, 8th में आओगे तब जानोगे, अभी है ना, मतलब समझो। क्योंकि मान लो जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या व्यक्ति है, वो कहते हैं ये क्या होता है, तो कहते हैं 90 के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। प्रूफ सबका है। तो इसका स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के समेशन के, पक्का? यस या नो? ठीक है, आप बताइए, आ गया? अच्छा बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? और क्या, मतलब सर ऐसा आप पूछोगे जैसे बिल्कुल कि कुछ नहीं आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा इस बी स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनका बैकग्राउंड मैथ्स है, तभी तो 0 बोला। 0 कैसे हो जाएगा? कोई चीज यहां पे जाएगा? यस या नो? हाँ, 0 का मतलब है कुछ नहीं है। आया कि नहीं आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई होगे तो क्या हो गया? बी स्क्वायर हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या बना देगा? 0। क्लियर है? बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ए अपॉन बी, ये क्या लिखा है? ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और सी अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने इन्वेंट करा है, उन लोगों ने भी पाइथागोरस का यूज किया देखा जाए तो।
अब a अपॉन बी तुरंत देखा, बोला यार a अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, a अपॉन बी अभी हमें पता नहीं है, तो हम यहां पे थीटा ले लें। तो अब बताओ a अपॉन बी को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। और c अपॉन बी को क्या लिख सकते हो? तो बेसिकली अब जिस हिसाब से हमने लिखा है उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब नॉर्मली इसको लोग इस फ्लो में नहीं याद करते हैं, आपको, हमें भी याद है, आपको भी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये एकदम पहली आइडेंटिटी है जो हमको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको अगर ये प्रूफ नहीं भी समझ में आया, वैसे ऐसा हो नहीं सकता है आपको ना आया हो, लेकिन अगर आपको आ जाता है तो आपको थोड़ा सा इसको रटने में थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि अच्छा हमको पता है कैसे आया हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों एंगल देखो सेम है। इसका एक एग्जांपल अगर हम करें, हम आपसे कहें बेटा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, जैसे ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप सबको यहां रटा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्वेश्चन वाले ने दिमाग लगा दिया, बोला साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर, 25 बराबर क्या था यार? अरे ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है? नहीं बात समझ में आ रही? मतलब अगर ये दोनों एंगल सेम है और इनके साथ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लगा है तो दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 1 ही होगा। आई बात क्यों नहीं आ रही है? तो ये सिंपल सी एक आइडेंटिटी बन जाती है, इसको आपको समझना है और इसमें काम हो जाएगा। तो इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बेसिक सी चीज है। देवेश, तुम कहां मंदना से आते हो? शिवराजपुर से आते हो? प्रॉपर शिवराजपुर से? तुमने ग्रेजुएशन कहां से किया? हुआ नहीं, कहां से कर रहे हो? ड्रॉप कर लिया? अरे यार ये गलत बात है, 1 साल की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। अरे ये सब आज के ज़माने में, और आप तो पढ़े लिखे हो और अच्छे पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं कि दिमाग से कुंद हो। मैथ में तो तुम्हारा बढ़िया रिस्पॉन्स हमें लगता है। आधार उधार में करेक्शन ये सब तो घर बैठे होता है चीज़ें आजकल, कुछ भी हो दुनिया का, कोई भी चीज़ हो, और जगह आप जाते। अरे तो 1 साल इंतजार, कैसा तुम लोगों का सोच है यार? 1 साल इंतजार करना अच्छा है? कितना, 5,000, 10,000, 15,000, कितना मांग रहे होंगे? ऐसा नहीं है, हम कहते हैं अंतिम चारा, तो उसमें जो एक नंबर दिया होता है कस्टमर केयर, उस पर कॉल करो। ये तो आपने 1 साल अपना, अब भी सही हो गया कि अभी भी नहीं सही? अभी तो इसको भैया कराओ, नहीं तो ऐसे क्या करोगे? आधार कार्ड में करेक्शन की वजह से नहीं हमने ग्रेजुएशन किया, तुम्हें सोच के अजीब लगेगा यार, है ना? जरा सुनो एक चीज ध्यान से, हो गया नोट? लोग ध्यान दो, साइन थीटा ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, और मैं आपसे अच्छी लैंग्वेज में पूछूं तो बताओ साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब ये वर्ड आ जाते हैं, बच्चा सोचता है ये सब शब्द क्या है, उन शब्द में ही छिपा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका उल्टा, इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन, अब गणितज्ञ लोग बड़े कलाकार हैं, उन्होंने 1 अपॉन साइन थीटा का भी एक नाम दे दिया, कॉसेक थीटा।
तो अगर आपको कभी भी साइन थीटा का मान पता हो तो कॉसेक थीटा का मान बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यस या नो? ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर आप कैसे इनको क्रॉस मल्टी, एक तो ये भी हो सकता है, ये सब एक ही चीजें हैं, बस अलग अलग कपड़े पहने के सामने आ रहा है तो आप पहचान लेना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब ये क्लास 7th 8th में और पहले आपको सिखाया जा सकता होगा कि अगर दो चीजें हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है। संबंध सूचक शब्द है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका अध्यापक हुआ, सबके लिए थोड़ी अध्यापक हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बाप हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको लेकिन पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए टीचर हूँ। क्लियर है? तो ये एक रिलेशन को बताता है कि ए और बी आपस में कैसे कनेक्टेड है। अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, अगर इनका प्रोडक्ट 1 आ जाए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुणात्मक प्रतिलोम है। आपने सब कुछ बड़ी हाई फाई चीजें पढ़ ली और क्वेश्चन आ गया कि बताओ भैया साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। अब बच्चा सोच रहा है यार पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, 10 दिन आपने पढ़ ली, छोटा सा क्वेश्चन आ गया, इसकी भी वैल्यू आपके 2 ही मार्क्स की होगी। तो हमें हर चीज पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक थीटा का अगर पूछा जाए तो -3/5 का पूछा जाए तो -3/5 का उल्टा क्या होगा? -5/5। आई बात की नहीं आ रही? और ये मैं 7th 8th बोल रहा था, अभी मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि ये क्लास 4th में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, है ना, कक्षा 4 में है आज के सिलेबस में। हो सकता है हम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा हो तो वो दिमाग में हो, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैंने तो एक बच्चे को ऐसे बताया, उसमें 4th में है वो बच्ची छोटी सी, तो उसको बता रहे थे यही एडिटिव इनवर्स ये सब चीजें, तो वही दिमाग में चीजें आ गई। ठीक है, तो ऐसे जैसे साइन के बारे में आपने देखा, वैसे ही जैसे साइन के बारे में देखा, ये नोट हो गया इतना पार्ट आपका, इतना नोट हो गया होगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है? सेक थीटा। बाकी सब कुछ वही हो जाएगा तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं। फिर अगर हम लिखें टेन थीटा के बारे में तो टेन थीटा का मतलब इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, और इसका इन्होंने एक नाम दे दिया है क्या? कॉट थीटा। इतना आप समझ लो। साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉसेक थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अगर आप देखें तो आपने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ ली, मेनली 3 ही होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 ही होते हैं, साइन कॉस टेन। फिर अब उसको उन्होंने 1 अपॉन साइन को कॉसेक बोल दिया, 1 अपॉन कॉस को सेक बोल दिया, 1 अपॉन टेन को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, साथ में आप नोट कर सकते हो। बाकी इस पे हम लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो हम आपको बताएंगे, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, ये कह सकते हो, कह सकते हो। ऐसे देखोगे तो फिर मेन देखा जाए तो एक ही होता है। कॉस भी तो साइन से आता है, लेकिन अच्छा है ना? ऐसे देखा जाए तो बोले कुछ नहीं होता है, है ना, ये तो रेशियो है। तुम्हारे भी पेपर चल रहे थे बेटा, तो आप आ क्यों नहीं थे रेगुलर? अच्छा, अभी खत्म हुआ। और लोगों के पेपर अभी चल रहे हैं कि खत्म हो गए? चल रहे हैं, मतलब अब लेकिन 15 को या 21 को है, ऐसा कुछ है।
बेटा ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सबसे पहले लोगों को याद होती है। इसी के बिहाफ पे दो और बनते हैं। क्या दो और बनते हैं? अगर हम इस पूरे को, थोड़ा मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, इस पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो पूरे को अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के अपॉन में है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1। ये सब आपकी अर्थमेटिक चल रही है। और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, मतलब लिखना हो तो एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूं भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये टेन थीटा हुआ, उसका स्क्वायर लगा है तो क्या बना देगा? टेन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 है, ये क्या बना देगा? सेक थीटा, तो सेक उसका स्क्वायर लिखा है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो बहुत लोग इसको याद रख लेते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। मतलब ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एग्जाम हॉल में हम बैठ के प्रूफ नहीं करेंगे। बचपन में सब करते थे, है ना, और कई बार तो ओरली प्रूफ हो जाता था दिमाग में ही, है ना, कि किसी टीचर ने पूछा बताओ अच्छा तीनों आइडेंटिटी, तो पहला तो बता लेते थे, दूसरे में 10 सेकंड लेते थे, फटाक से दिमाग में चल रहा होता, कॉस से भाग किया, साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। यस है ना, यही होता था। और अगर हम इस पूरे को, ये मतलब ये पहली आइडेंटिटी हो गई, याद करना है, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। तीसरी अगर हमें बनानी है तो किससे भाग करेंगे? साइन स्क्वायर। इसी में पूरे में अगर हम साइन स्क्वायर से भाग कर दें, बाकी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बदनाम है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कह सकते हो कि हाँ भाई होते हैं। लेकिन अगर हम केवल एसएससी की बात करें तो एसएससी में उतना गहराई में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा गया है। मतलब अगर छांटोगे तो शायद 20-30 क्वेश्चन पाओगे जो बहुत गहराई में पूछे गए। मतलब जो भी आपके 4-5 हज़ार 10,000 क्वेश्चन आए हैं सन 2011 से एडवांस आई है, तो इन जो भी इन 14-15 सालों में बहुत अच्छे क्वेश्चन बस छड़ ही गए। मतलब वो हम कहते हैं 50 भी नहीं क्रॉस करेंगे, जिनमें बहुत स्टैंडर्ड की बातें हुई हैं, बाकी सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। इतना लंबा इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कॉस अपॉन साइन होगा tan का उल्टा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ रिलेशंस हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हमको याद होना चाहिए। सब कुछ इसके आगे ही बढ़ता है, चीजें इसके आगे ही बात होती हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन होते हैं, वो तीनों रिलेशन हमको याद होने चाहिए। कहाँ रीसेट करने के लिए? हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। अब इन्हीं तीन आइडेंटिटीज पे हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। इससे दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। अब वही बात है जाकिरी भावना जैसे, आपको लगेगा एक ही फॉर्मूला है, बार बार उसको इस तरीके से लिखना है। जैसे कॉस स्क्वायर को हम उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब अगर आप
बहुत प्रेशर में पढ़ रहे हो तो आपके लिए लो ये एक फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला, बहुत ध्यान से रिलैक्स होके पढ़ोगे, अरे सर एक ही चीज तो है। मतलब कहीं पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, और कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो सर कब लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड होगा। अगर हम यहाँ पे इसको देख के एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला है। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो 3 फॉर्मूले हो गए, अब इसीलिए लोगों ने बदनाम कर दिया ट्रिग्नोमेट्री को, बहुत सारे फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले। नहीं नहीं नहीं, अगर देखा जाए तो अभी तक आपका एक ही फॉर्मूला बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बाकी सब इसी से पैदा हो रहे हैं, है ना। दूसरी आइडेंटिटी बनी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे क्या क्या बना सकते हो, इससे बना सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बना देगा, tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ये तो अर्थमेटिक है, 1 को उधर ले गए तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर। इस फ्लो में याद नहीं होता किसी को, लेकिन एक बात बता रहे हैं, और क्या हो सकता है, अगर हम tan को उधर ले जाएं तो क्या बना देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा इस पे हम लोग और काम कर लें, थोड़ा इस पे और काम कर लें। बताइए आप सबको एलजेब्रा का ये फॉर्मूला, नहीं एलजेब्रा पढ़ा है तो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो लोगों ने इसको और ओपन कर दिया और खोल दिया और फैक्टराइज कर दिया, बोले सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है। इसको देख के लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना दी, तो हम जरा समझ के अगर उन ट्रिक्स को देखेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अब जैसे एक ट्रिक बना दी लोगों ने, इसको देख के बोला कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर p अपॉन क्यू के रूप में है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमेशा, अब आपने इसको अट्रैक्ट हो गया, रट लिया, देन यहां पे देन हो जाएगा। तो आप जैसे थोड़ा समझ के कहोगे हाँ यार बात तो समझ में आ रही, बताओ ये कैसे आया होगा, ये यहां से आया होगा। आपको पता है कि अगर इसका कुछ दिया गया है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऐसी होगी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो अगर ये 2/3 है तो क्या होगा, 3/2। और वाइस वर्सा भी काम करेगा, वाइस वर्सा समझे, अगर मान लो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू p अपॉन क्यू होता तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाता, जल्दी से नोट कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया।
चलिए बड़े आगे हम लोग। एक और तीसरी वाली आइडेंटिटी से बना सकते हैं, क्या था, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर ये रटना पड़ेगा, हाँ बेटा थोड़ा तो रटना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, वैसे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, एक और बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। इसी को देखते हुए लोग और कुछ बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिलेशन बना देते हैं, कहते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, और इसको देख के वही वाली ट्रिक बना देते हैं जो मैंने आपको बताया, क्या कि इफ कॉसेक थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू P upon Q, so then cosec theta plus cot theta equals to, और ये उल्टा भी तो रहता है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब हो गया, अगर ये प्लस का दिया है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू P अपॉन Q, तो माइनस वाला ये हो जाएगा। तो इन चीजों को मतलब समझना है, प्लस अप्लाई करना थोड़ा सा प्रैक्टिस से होता है। इतना तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आइडिया लग गया होगा कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे अंदर स्पीड आती है, उतना जल्दी स्ट्राइक करता है कि हम ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये चीजें। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/7, और आपसे पूछा है बताइए, अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, ऐसे आ गया क्वेश्चन। अब भैया ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, पहली क्लास के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करोगे आप, पहले आप अपनी बुद्धि लगाओ, पहले जितनी बुद्धि आपके पास है आप लगाइए, सोचिए, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ कॉस थीटा 21/29।
21/29 आ रहा है, देखो सॉल्यूशन इसका ये है कि जो चीज, जैसे इसका सॉल्यूशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/7, तो बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अभी भी आपने सीखा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बना देगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/7 प्लस 7/3, सिंप्लीफाई कर दिया 9 49 58/21, 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया 29। तो ये बेसिकली क्या आ गया, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 29/21। तो बेटा यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इस प्रकार यह क्वेश्चन संपूर्ण हुआ, स्वाहा हो गया। आया कि नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने अपने आप निकाला था इसका आंसर, हाथ खड़े करो। बाकी लोग मेहनत करना है, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन। अनुराग क्यों नहीं कर पाए, हाँ तेज बोलो, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, बस ऐसे ही सर, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। चले बढ़े आगे, आशीष का पेपर है इसलिए, हाँ तो उसका तो आजकल में पेपर भी लगा है 9 तारीख को, कब था 11 को है क्या, फीवर की और कुछ, और किसी का सीपीओ का पेपर है, सीपीओ का और किसी का नहीं है आप लोगों का, आप दोनों का है, कब है 11 को ही, कल है, कितना डर लग रहा है, निडर होके जा रहे हो कि डर, हाँ पेपर से पहले तो देखो मेरे हिसाब से डर लगता है, चाहे जो, कोई बात नहीं, उसमें आप रिलैक्स होके जाइए, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, जो पढ़ा है जितना पढ़ा है। एक और इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी आप करिएगा इसी टाइप से, प्रयास करना सब लोग कर ले। कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4/5, और आपसे बस tan थीटा पूछा गया, करिए प्रयास, आपको tan थीटा बताना है। आगे आपका कितना आ रहा है, -40/9, आप लोग भी लगाओ। छोटू कितना आ रहा है, तुम्हारा माइनस का नहीं आ रहा क्या, माइनस का ही आ रहा है, कितने लोग आ गया -40/9, हाथ खड़े करो। ऑलमोस्ट आ गया है, नया क्यों नहीं आ रहा है,
क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है? आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रही हैं हमसे कि पहले पढ़ चुकी हैं? पहली बार। आपके 12th में मैथ्स थी? हमें लगता है ठीक भी थी, बढ़िया मजा आता था कैलकुलस वगैरह पढ़ने में ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? सर वो बहुत हाई लेवल की थी, आप बड़ा नॉर्मल पढ़ा रहे हो, हाई लेवल का बताओ तो अभी आ जाएगा ना। सच में वो हाई लेवल थी, उसके भी आप पे तो कूड़ा है, मतलब कुछ नहीं है, कैसी बात कर रही हो? देखो अच्छा, इसे क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या बना देगा? 5 ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड ना करो, ये सर आपने पिछले में तो ऐड कर दिया था, मैं पिछले में मैंने किया था, मैंने पूरा क्वेश्चन एनालाइज किया, मंथन किया, आप भी कर सकते हो, आप कर नहीं रहो। tan अगर पूछा गया तो अगर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को यहां पे लिख दें घटाने पर, बचपन क्लास 8 घटाने पर, फिर हमारे अध्यापक लोगों ने बोला बेटा साइन चेंज कर दो, फिर इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट कॉट 2 कॉट थीटा 4/5 माइनस 5 4 चौको 16 पचम 25, तो 16 और 25 माइनस का 9/20, 2 नीचे आ जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 9/40। तो कॉट अगर ये है तो टैन इसका क्या होता है उल्टा, तो माइनस का, बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कैसी समस्या है? यही इसका आंसर। समस्या बताइए, अगर है तो उसका समाधान किया जाए। पक्का? कंफर्म? कहां गलती हो रही थी बेटा बताओ? आपने फिर से जोड़ दिया था, आप जोड़ देती हैं आपका रास्ता बदल जाएगा, आंसर तब भी आएगा। जैसे आपने जोड़ दिया तो क्या बना? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ रही, उसके बाद ट्रायंगल बना लो, पाइथागोरस लगा लो, आएगा आंसर। प्रयास करना, यस या नो? हाँ हाँ, नहीं तो 40/9, नहीं हमको किसकी वैल्यू चाहिए? tan की चाहिए, तो tan की वैल्यू क्या आ रहा है? अच्छा आप माइनस प्लस माइनस की बात कर रहे हो, प्लस माइनस की बात करो ना, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब ये क्वेश्चन और आगे आएंगे तो उसमें रेंज भी दिया होता है, ASTC, उसको अष्टक रूल बोलते हैं। नहीं अच्छी बात है, हम आपसे सीख रहे हैं, ASTC रूल अभी आपको पढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा चलेगा, उसका केस अलग चलता है ना, वो भी भविष्य में चलेगा। थोड़ा रिवाइज करना, ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा, काम हो जाएगा। पता है थर्सडे से आपकी क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज की जा रही है। थर्सडे जानते हैं, बृहस्पतिवार। क्या आपकी चाहत है ऊपर की नीचे? हाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है, सब सेट हो चुका है ना? हाँ, नहीं हम आपको बता रहे हैं, और इसको बहुत लोगों को आगे जो जो बताएं उसमें फॉलो करना है। पहले तो बताओ इसमें इस टाइमिंग में किसको दिक्कत है? ऑनेस्ट आंसर। ओके, क्या रीजन क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये जो होगा वो पक्का वाला है, ये एग्जैक्ट वाला है, मतलब इसमें 9 नहीं, एग्जैक्ट है, मतलब 8:30 पे मैं क्लास में एंट्री करके आपको स्टार्ट कर दूंगा एडवांस मैथ। तो ये जो आपने बोला, हम उससे भाग नहीं रहे, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इसमें 8:30 मतलब 8:30 है ना, वो हम बताएंगे, जस्ट वेट एंड पहले इस पे। अभी जो बना है घर पे, दाल बनी है बच्चा, आज छौंका भी नहीं लगा है। अब तुम करोगे, अगर थोड़ा ज्यादा बोलोगे तो घर में डांट पड़ जाती है, ऐसा है जो दिया है, कहा नहीं तो, है ना?
पहले इस पे बात करेंगे। आपके साथ क्या समस्या? किसी ने बोल इधर और हाथ खड़ा किया था। एक समस्या और, बेटा तुम उतनी दूर से आ जाओगे? हाँ नहीं, कैसे लेट होता है? कित नहीं नहीं, एक कितना शिवराजपुर से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता होगा आपको, 1 घंटा लगता है ना, इतना मुझे पता है। अगर आप ऑटो या उससे आते हो तो 1 घंटा लगता है ना। अगर आप अपने कन्वेंस से आते हो बाइक वाइक से तो शायद 35-40 मिनट लगता है। ये मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं शिवराजपुर का मुझे आइडिया है, मैं जाता रहता हूँ, है ना, तो मुझे एकदम वो डिस्टेंस पता है। तो आप आ जाओगे, थोड़ा सा निकलिएगा, काम खत्म हो जाएगा। पक्का हो गई बात ये? आर्यन कोई डाउट पीछे? नहीं? तिवारी तुम्हारे लिए समस्या है? बोला सुबह उठना ही तो एक समस्या है, जैसे से ठंडक आ रही है। आपके बच्चे पता नहीं क्यों नहीं उठ पाते हैं, आपके बच्चे पता नहीं क्यों नहीं उठ पाते हैं। नहीं तो लेट लेट पहले के भी बच्चे सोते थे, लेट क्या 12-1 बज गया, अब क्या इससे भी लेट हो रहा है? कभी अकेले बैठ के सोचना कि रात में जगने से आपकी कितनी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है सिवाय कलाकारी के। नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। कोई क्या, हम कहते हैं हजारों में कोई 1-2 भले पढ़ाई कर पाता हो, मैं एकदम डिनाई नहीं कर रहा हूं, हजारों में कोई इक्का दुक्का नहीं। आज का जो दौर है ऐसा हो ही नहीं सकता है आप रात में जगो और बढ़िया सीट लग रही हो ही नहीं सकता है, हम मान ही नहीं सकते हैं। आप सीधा है ना स्क्रॉल स्क्रॉल, मतलब समझ रहे हो, केवल बस यही चलता है और कुछ नहीं, और कोई नहीं। बिल्कुल बढ़िया, 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ, 7 बजे उठो यार। वैसे तो विद्यार्थी को तो 6 घंटा सोना चाहिए, 7 बजे आप उठो और 8:30 पे आना। लड़के हो, कोई सजने में बहुत टाइम तो लगता नहीं होगा, मतलब हद है यार, मतलब 5-10 मिनट, मतलब हमें कोई, हम अपना घमंड वाली बात नहीं बता रहे हैं कि अगर मेरी नींद खुली है बस मेरे को 20 मिनट आप दे दो, मैं पहुंच जाऊंगा अपनी कोचिंग। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 9:30 बजे आया हूं तो मैं 9 बजे सो के उठा था, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आप अच्छा यार दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, अपना 9 बजे सो के उठा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और ये भी मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप सही टाइम से सोते हैं तो सुबह आपकी आंख सही टाइम से खुलेगी। शुरुआत के कुछ दिन लड़ाई होती है हमारी अपने से, आंख खुल जाती है लेकिन लगता है यार 6 बजा अभी, बताओ, मतलब है ना, यस या नो, ये चीज। और कई बार अगर आप रूम पार्टनर के साथ कहीं पे आप जैसे हो तो देखते हो रूम पार्टनर, अरे यार वो तो रजाई ताने सो रहा है, उसको देखा। सम टाइम घर में भी ऐसा होता है, आप एकदम से उठे, थोड़ा खटपट हुआ तो घर वाले अरे अभी सो जाओ, अभी तो 5 ही बजा है, तो उसके होता है, मतलब है ना, हमारे साथ तो होता है। तो फिर धीरे से आराम से चोरी वाले माहौल से उठना पड़ता है कि भैया किसी को डिस्टर्ब ना हो, भाई जो जिसका अपना शेड्यूल है फिक्स रहे। इसके बाद ये एक बैच हम लोग अभी थर्सडे से रहेगा, और इसमें बहुत लोग अपने आप को इन्वॉल्व करो, पुराने बच्चे तो जितने लोग हो इन्वॉल्व करो। ये अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे जो लोग शाम में आते हो फिर शाम में आने की उनकी जरूरत नहीं है, आपको शाम में आने की जरूरत नहीं, इसमें ही आप लोग आई, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका अर्थमेटिक का बैच, इस पे जरूर इन्वॉल्व करिए, मतलब बिल्कुल 100% इन्वॉल्व करिए और ये ही फायदा करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें फिर एडवांस भी, जो लोग ज्योमेट्री से साथ में पढ़ रहे हैं इसमें फिर एडवांस भी ऐड कर दिया जाएगा, कुछ मिक्स भी धीरे धीरे, वो तो जैसा आप कहोगे उस ढंग से प्लान होगा कि पहले टॉपिक वाइज से शुरू हुआ, फिर बीच में 2 दिन मिसलिनियस हो गया या कुछ ऐसा हो गया, टेस्ट पेपर उस ढंग से हो गया, तो ये काम, ये सब परिवर्तन बृहस्पतिवार से होंगे, ठीक है, पक्का। तो जितने लोग जैसे शाम में आते हो वो लोगों को इस शाम में आने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बर्बाद नहीं। थैंक यू आज के लिए।